हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स अड्डा यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन का आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप स्क्रीन यहाँ अपने बुक पर जरूर देखना कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को बोले हैं डेवलप अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। क्या बनाने बोले हैं हम लोग को? अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने बोले हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला होता है हम लोग का एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, एसेट्स से एसेट्स के अंतर्गत बहुत चीज आता है, लायबिलिटीज के अंतर्गत क्रेडिटर्स हो गया, ये सब आता है, प्लस कैपिटल रहेगा हम लोग को। ठीक है ना। तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इसमें क्या बोला है? मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मोहन जो है स्टार्ट करे बिजनेस। तो सबसे पहले हम एसेट्स में हम लोग का क्या क्या कॉलम आएगा, लायबिलिटीज में क्या क्या कॉलम आएगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मोहन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश बोले है ना। स्टार्ट करे बिजनेस वो भी कैश से। तो हम लोग का दो ही कॉलम बनता है जब भी स्टार्ट करते हैं बिजनेस। तो आप पहले क्वेश्चन देख लिए होंगे, फर्स्ट और सेकेंड। तो हम लोग का इधर एसेट्स में एक कॉलम आ जाएगा, किसका? कैश का एक कॉलम आ जाएगा, प्लस। ठीक है ना। और उधर एक कैपिटल करेगा ना, मैं लिख देता हूं कैपिटल पहले। कैपिटल तो रहेगा ही। ठीक है, कैपिटल। फिर सेकंड पॉइंट दिए हैं परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हम लोग को गुड्स मिलेगा। गुड्स हम लोग का क्या है? एसेट्स है। तो यहाँ एक और कॉलम आ जाएगा गुड्स, प्लस कैश में करे ना परचेज, कैश में तो इधर क्रेडिट का नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट तक क्लियर दोस्तों? ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट किसका है? हम लोग स्टार्ट करें बिजनेस, उसका कैश आया, प्लस गुड्स परचेज करें तो गुड्स आया, कैश में दिया ना। गुड्स परचेज कर रहे हैं वो कैश में दिया है। फिर सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर कैश। कैश में सोल्ड कर रहे हैं गुड्स। गुड्स का एक बार कॉलम एंट्री हो गया तो डबल एंट्री नहीं करेंगे उसको कॉलम। ठीक है ना। फिर फोर्थ पॉइंट परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। देखो, गुड्स परचेज किए थे, अब क्या चीज परचेज कर रहे हैं हम लोग? क्या चीज परचेज कर रहे हैं? फर्नीचर। फर्नीचर का एक कॉलम बनाना पड़ेगा ना, फर्नीचर। ठीक है, वो भी किस में है? क्रेडिट में है। जब भी हम क्रेडिट में हम लोग जब भी हम खरीदते हैं तो इधर हम लोग का एक कौन सा कॉलम बन जाता है? क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स का एक कॉलम बन जाएगा उधर। ठीक है ना। फर्नीचर हम लोग परचेस कर रहे हैं, वो भी क्रेडिट में कर रहे हैं ना, क्रेडिटर्स का एक कॉलम है। जब भी हम खरीदेंगे तो क्रेडिटर्स बनेगा और जब भी हम बेचेंगे तो डेब्टर्स बनेगा। फिर परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स परचेस कर रहे हैं क्रेडिट में, गुड्स का हम लोग एक बार एंट्री हो चुका है, डबल नहीं करेंगे। फिर पेड कैश फॉर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर का हम पैसा जो लग रहे थे, मतलब कि उसका उधार था, क्रेडिट था, उसको हम चुकाएंगे, मतलब देंगे। ठीक है ना। फिर सैलरी पैड। सैलरी का हम लोग दो ही चीज से माइनस करते हैं, एक तो हो जाता है कैश और एक कैपिटल। चलो दोस्तों, हम अब इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम लोग का फर्स्ट लाइन बोले हैं, फर्स्ट लाइन पहले क्लियर कर देते कैसे होगा। मोहन कमिटेड बिजनेस विथ कैश। मोहन जो है बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश से। पहले ट्रांजेक्शन में लिख देंगे बिजनेस स्टार्टेड। ठीक है ना। फिर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हम लोग का अमाउंट कहाँ कहाँ आता है? सिर्फ दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन बता चुका हूँ कहाँ आता है। एक तो आएगा हम लोग का कैश में और एक तो आएगा हम लोग को कैपिटल में। ठीक है, बाकी सब में जितना भी कॉलम है उसमें जीरो डाल देंगे। क्लियर। सेकेंड पॉइंट बोले हम लोग का परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज करें गुड्स, वो भी किससे? कैश से। कैश से जब भी हम लोग परचेज करेंगे तो हम लोग कैश माइनस होगा, बदले में हमको गुड्स मिलेगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल में बता चुका हूँ, 10 रुपये पकड़ कर चॉकलेट खरीदने गए, 10 रुपये दुकान वाले को दिए, बदले में हमको चॉकलेट मिला। 10 रुपये हम लोग का गया, तो इसका एंट्री कहाँ कहाँ होगा? 30,000 किससे माइनस करेंगे? कैश से। 30,000 हम लोग का जा रहा है कैश से, माइनस करेंगे, प्लस बदले में क्या मिल रहा है? गुड्स मिल रहा है। कितने का मिलेगा गुड्स? 30,000 का। बाकी सब में जीरो डाल देंगे। ठीक है। प्रॉफिट या लॉस होता तो इसमें करते एंट्री, कैपिटल में प्रॉफिट और लॉस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो उसमें जीरो रहेगा। ठीक है। फिर इसका न्यू इक्वेशन बना देते हैं। न्यू इक्वेशन रहेगा प्लस करें, माइनस करेंगे, सॉरी, 15,000 था हम लोग का, 30,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 20,000। फिर गुड्स कितना का मिला? 30,000, प्लस फर्नीचर खरीदे क्या? सेकंड लाइन में नहीं खरीदे तो जीरो रहेगा, इक्वल
उधार खरीदें क्या, उसमें क्रेडिट में खरीदें क्या, 0 प्लस कैपिटल में कुछ नहीं किया प्लस माइनस, तो वो 15,000 रहेगा। ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट तक क्लियर दोस्तों। अब देखना थर्ड पॉइंट क्या बोले। थर्ड पॉइंट में सोल्ड गुड्स, गुड्स से सोल्ड कर रहे हैं तो हमको पैसा मिलेगा। ठीक है ना। जिसका कॉस्टिंग, जिसका प्राइस कितना था 10,000, जबकि हम लोग उसको सेल्स कितने में किए हैं 12,000। प्रॉफिट कितने का हो रहा है 2,000, याद रखना है ना। प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का। ठीक है। हम लोग का गुड्स कितने का था 10,000 का, उसको सेल्स कितने में किए हैं 12,000 का। ठीक है। तो हम लोग को पैसा कितना मिलेगा, सोल्ड गुड्स है ना, कैश में कर रहे हैं, कुछ नहीं दिया मतलब वो कैश है। ठीक है। नेम दिया रहता तो हम लोग का क्रेडिट रहता। चलो गुड्स कितने में सेल्स किए हैं 12,000, तो 12,000 यहाँ प्लस होगा, प्लस माइनस कितना करेंगे 10,000। क्यों 10,000 माइनस करेंगे, क्योंकि हम लोग का गुड्स का प्राइस कितना था 10,000, जबकि उसको 12,000 में सोल्ड किए ना। 12,000 हम लोग का कैश मिलेगा, जबकि हम लोग का गुड्स कितने का था 10,000 का, तो 10,000 माइनस करेंगे। हम लोग को इसमें लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, 10,000 का था 12,000 में बेच दिए उसको, कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का, तो 2,000 को हम लोग कैपिटल में प्लस कर देंगे, हम लोग का प्रॉफिट है। क्लियर थर्ड पॉइंट था। फिर फोर्थ पॉइंट दिया है परचेस फर्नीचर ऑन क्रेडिट, उधार में खरीद रहे हैं फर्नीचर को। ठीक है ना। तो परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट पहले हम लोग ट्रांजेक्शन में डाल देंगे। फिर जब भी हम क्रेडिट में परचेज करते हैं तो हम लोग का कैश जाता है क्या, नहीं जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 0 प्लस गुड्स आ रहा है क्या है वाले लाइन में, हम लोग का फोर्थ वाले लाइन में नहीं आ रहा है ना, क्या आ रहा है फर्नीचर, तो यहाँ आ जाएगा 0 प्लस फर्नीचर के कॉलम में कितना डालेंगे 2,000। ठीक है। इक्वल क्रेडिटर्स का उपयोग हम कब करते हैं, जब उधार चीज खरीदते हैं, तो वाले लाइन में उधार चीज खरीद रहे हैं ना, तो कितना डालेंगे 2,000। ठीक है। प्लस हम लोग का प्रॉफिट या लॉस या कुछ इंटरेस्ट वगैरह मिला है क्या इसमें, ये वाले लाइन में नहीं मिला, तो यहाँ आ जाएगा 0। न्यू इक्वेशन बना देंगे, न्यू इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है। न्यू इक्वेशन आप देख लीजिएगा प्लस माइनस करके। ठीक है। क्लियर न्यू इक्वेशन। फिर फिफ्थ पॉइंट हम लोग का दिया है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स हम लोग परचेस कर रहे हैं वो भी क्रेडिट में। क्रेडिट में परचेस करते हैं तो हम लोग का पैसा जाता है क्या, नहीं जाता है, तो परचेस करेंगे। चलो परचेस करेंगे तो हम लोग का पैसा जाएगा क्या, नहीं जाएगा, जबकि बदले में मिलेगा हम लोग को क्या गुड्स, कितने 1,000 का 20,000 का। ठीक है। प्लस फर्नीचर मिल रहा है क्या वाले लाइन में, फिफ्थ वाले लाइन में नहीं मिल रहा, तो यहाँ 0। इक्वल उधार चीज खरीदे हैं क्या, जी हाँ उधार चीज खरीदे, तो यहाँ आ जाएगा 20,000। प्रॉफिट या लॉस हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना, तो यहाँ आ जाएगा 0। न्यू इक्वेशन बना देंगे, कितना आ जाएगा 32,000 प्लस 14,000 प्लस 2,000 इक्वल 22,000 प्लस 52,000। मेरा बोर्ड छोटा है तो इतने इक्वेशन को मैं यहाँ लेके जाता हूँ। ठीक है। इतने इक्वेशन को मैं यहाँ लेके जाता हूँ, फिर 6 नंबर, सिर्फ 6 और 7 का पॉइंट मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। ठीक है ना। तो दोस्तों मैं न्यू इक्वेशन को यहाँ लेके आ चुका हूँ, देख सकते हो न्यू इक्वेशन इतना था, मिला लेना। ठीक है ना। नोट भी करते चलिए। अब हम बात करते हैं 6 पॉइंट में। 6 पॉइंट में दिए क्या है, पेड कैश टू क्रेडिटर्स, जो हम उधार चीज खरीदे थे उसका हम लोग पैसा पे करेंगे, पैसा हम उसको चुकाएंगे, जो भी चीज उधार खरीदे थे उसका। ठीक है ना। तो पेड कैश क्रेडिटर्स कितने 1,000 का चुका रहे हैं हम लोग, जो भी उधार थे उसको 15,000। जब भी हम पैसा देंगे तो हमारा कैश कम होगा ना, उधार चीज का हम लोग पैसा पे करेंगे तो हम लोग का पैसा कम होगा, तो सबसे पहले उसको कैश से माइनस करेंगे। प्लस गुड्स दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे हैं, तो 0। प्लस फर्नीचर दे रहे हैं क्या, नहीं दे रहे हैं, तो 0। इक्वल क्रेडिटर्स का कितना माइनस करेंगे, हम लोग का क्रेडिटर्स कितने का था 22,000 का, कितना माइनस करेंगे 15,000, 15,000 पे करे ना तो उसको माइनस करेंगे। प्लस कैपिटल से कुछ नहीं होगा, वो 0 रहेगा। ठीक है। फिर न्यू इक्वेशन बना लेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 17,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000 इक्वल माइनस करेंगे तो 7,000 प्लस 52,000 इक्वल। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। फिर हम लोग का लास्ट पॉइंट दिया है सैलरी पैड। पैड सैलरी में किस में माइनस करने बोला हूँ, आप याद करो फर्स्ट क्वेश्चन, पैड सैलरी किस में माइनस होता है हम लोग का, एक तो हो जाएगा हम लोग का कैश से और एक हो जाएगा हम लोग का कैपिटल से। ठीक है। दोनों में हम लोग माइनस कर देंगे, दोनों में हम लोग माइनस कर देंगे, बाकी सब में 0 डाल देंगे। ठीक है। फिर इक्वल करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस करेंगे 17,000 में 1,000 माइनस 16,000
प्लस 40,000 में 0 प्लस 14,000, 2,000 में 0 प्लस 2,000, 7,000 में 0 प्लस 7,000, 52,000 में 1,000 माइनस 51,000। फिर हम एसेट्स का पूरा जितना एसेट्स दिया उसको प्लस करेंगे और इधर हो जाएगा हम लोग का लाइबिलिटीज। कितना आ रहा है 58,000, इसका कितना आ रहा है 58,000, मतलब हम लोग का आंसर एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन का आंसर हम लोग का एकदम करेक्ट है। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 4th नंबर का क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।